हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेजा स्टडी पॉइंट में। आज हम विज्ञान से कुछ ऐसे रिलेटेड चीज़ लेके आए हैं, ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि इनके बारे में सब लोग जानते होंगे, सब लोग इनका प्रयोग भी करते हैं, हर रोज़ प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे देखा जाए, जो हमारा जल की अवस्थाएं होती हैं, पानी के बारे में सब लोग सुने होंगे। जो हमारा जल होता है, जल की अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं, इनसे क्या बनता है, जल से हम क्या क्या बना सकते हैं, इसको आज मैं बताऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पे देखा जाए, जो हमारा जल की अवस्थाएं होती हैं, इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं वाटर कंडीशन। जो पानी होता है, हमारा वाटर होता है, उनकी कंडीशन क्या होती है। जैसे हम लोग आपको बता दें कि जैसे कि पानी रहता है नॉर्मल पानी से हम लोग बर्फ बना देते हैं, बर्फ से पानी परिवर्तन हो जाता है वाटर में, वाटर से बर्फ बनता है। कब बनता है, कैसे बनता है, बताऊंगा। तो चलो बेटा, यहाँ देखेंगे जो हमारे जल की अवस्थाएं होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम इनके प्रकार जानते हैं कि जो हमारा जल होता है, इनके कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले जो हमारा जल होता है, देखा जाए, जल की अवस्थाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं। जो हमारा जल की अवस्थाएं होती हैं, ये कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की। ठीक है। अब यहां पे देखा जाए, सबसे पहला नंबर का नाम है ठोस। क्या? ठोस। और सेकंड नंबर का नाम है द्रव, और थर्ड नंबर का नाम है गैस। ठीक है। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड, और गैस को बोलते हैं गैस। तो जो हमारा अवस्थाएं होती हैं जल की, ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3। सबसे पहला नंबर होता है हमारा ठोस अवस्था, सेकेंड नंबर होता है हमारा द्रव अवस्था, और थर्ड नंबर होता है हमारा गैस अवस्था। तो हमने इन अवस्थाओं को जान लिया कि अवस्थाएं कितनी होती हैं जल की? 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले मैं जानता हूं जो ठोस होता है हमारा, ठोस जिसको सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड इंग्लिश में बोलते हैं ठोस को। जो कठोर चीज होता है, ठोस ऐसा चीज है कि ठोस चीज से अगर किसी के सर पे मार दिया जाए तो उसका सर क्या होता है? फूट जाता है, और वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग पत्थर की बात करें, पत्थर से अगर किसी के सर पे मार दिया जाए तो उसका सर क्या होगा? फूट जाएगा। अभी नहीं कि धीरे से मारो, धीरे से मत मारो, मारो तो खींच के मारो, ताकि उसमें से लाल बहादुर शास्त्री जी निकलने लगे। ठीक। तो जो हमारा ठोस होता है, ये पत्थर की नहीं है कि हम इसको पत्थर के बारे में बता रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि जो हमारा ठोस होता है एक पत्थर जैसा समझो। अब देखोगे, अभी कहोगे कि हाँ सर, आज आपने ऐसा बता दिया कि हम लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया। अगर देखो, सारा वीडियो आप लोग देखोगे, लास्ट तक देखोगे, तो सारा टॉपिक जो मैं बताऊंगा, उम्मीद है कि 100% समझ में आएगा। आज जल के बारे में मैं ऐसा बता रहा हूं कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे इसको, कि हाँ, याद करोगे कि किसी ने, सर ने बताया था हमको। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए। अगर पूरा देखेंगे, लास्ट शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे, तो जो टॉपिक मैं बताऊंगा 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब हम देखेंगे, जो हमारा ठोस होता है, सॉलिड होता है, ये कैसे बनता है। सॉलिड, इसको हम बोलते हैं क्या? बर्फ। अगर हम वाटर के माध्यम से देखेंगे, ठोस को हम बोलते हैं बर्फ। और जो हमारा सेकंड नंबर होता है, इनको हम बोलते हैं नॉर्मल पानी। पानी जो होता है हमारा नॉर्मल होता है, द्रव। और जो हमारा गैस होता है, गैस को क्या बोलते हैं? वाष्प। अब मैं बताऊंगा कि जो बर्फ होता है, एक दिन जो हमारा पानी था, पानी से ही बर्फ बना है,
और बर्फ से हमारा क्या बनता है, पानी। समझ में आया? अब बेटा इसको देखा जाए तो जो हमारा ठोस होता है, बर्फ होता है, बर्फ बना कैसे? भाई अभी हम लोग हैंड पंप से या नल से पानी जब निकालते हैं तो कैसा पानी निकलता है? नॉर्मल पानी रहता है। वो न तो ठंडा रहता है और न ही गर्म रहता है, लेकिन वो क्या है, नॉर्मल पानी। बताओ वो शुद्ध पानी रहता है या अशुद्ध पानी? अशुद्ध रहता है, शुद्ध नहीं रहता है। शुद्ध जो आरओ वाला जो पानी होता है वो शुद्ध होता है। या फिर देखो समझो, अगर हम बात करें जो हमारा नॉर्मल पानी हमने हैंड पंप से निकाला, निकालने के बाद हमने ले आया अपने घर में, उसको गैस के चूल्हे पे हमने उसको पानी को उबाला। हमने पानी एकदम साफ डाला था। जब पानी खूब उबल जाता है तो उसमें देखते हो कुछ कण भी दिखाई देते हैं, कुछ उसमें से कचरा भी दिखाई देता है। वो कचरा कहाँ से आया? क्या हम कचरा डाले थे उसमें? नहीं, बल्कि वो पानी जो निकलता है नल से, जो हैंडपंप से पानी निकलता है उसमें, अभी देखो, कभी देखे हो तुम लोग कि जो हम हैंडपंप से पानी निकालते हैं उसमें क्या होता है? जब हैंडपंप से हम पानी निकालते हैं तो उसमें बालू के कण भी आते हैं कि नहीं आते हैं? छोटे छोटे कण देखोगे दिखाई देंगे, दिखाई देते हैं। तो हमारा क्या है? शुद्ध पानी नहीं है, बल्कि क्या है? अशुद्ध। शुद्ध पानी कौन होता है कि जो हम पानी, अगर मनुष्य को हमेशा क्या पीना चाहिए? गर्म पानी। गर्म पानी अगर हमेशा तुम पियोगे तो तुम्हारी बॉडी में न तो कभी बुखार होगा, न तो कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आदमी पीते हैं? नहीं पीते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखा जाए जो हमारा ठोस होता है, बर्फ होता है, वो नॉर्मल पानी से एक दिन बर्फ बनाया गया। क्या करके, कैसे बना? जो हमारा पानी होता है, पानी जो हमारा नॉर्मल पानी होता है, उसको क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर, जो तापमान होता है उसका, उसकी डिग्री, मैं अगर डिग्री की बात करूं, उसकी जो इसकी डिग्री होती है, डिग्री जो इसकी डिग्री होती है, क्या करते हैं, नॉर्मल पानी से जब हम बर्फ बनाएंगे तो उसका जो डिग्री होगी क्या होगा? माइनस में होगा या प्लस में? माइनस में। माइनस में होता है। तो इनकी डिग्री, पानी की डिग्री क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? इसका मतलब अब समझो, हमने जैसे बॉटल हो गया, सबके घर में फ्रिज होता है, समझो सबके घर में क्या होता है? फ्रिज होता है कि नहीं होता है बच्चों? होता है। जरूर नहीं कि सबके घर में रहेगा, लेकिन घर में, हर एक घर में नहीं होता है, लेकिन फ्रिज देखे हो सब लोग, फ्रिज का नाम सुने हो। तो जो फ्रिज होता है तो उसमें एक फ्रीजर होता है कि नहीं होता है? जो फ्रीजर होता है, जब वो नॉर्मल पानी को हम उस फ्रीजर में रखते हैं तो कुछ क्षणों बाद वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना बेटा। तो क्या होता है कि उसका जो तापमान है, उसका टेम्परेचर है, वो क्या किया गया? कम किया गया। जो नॉर्मल पानी था हमारा, उसको क्या किया गया? कम किया गया। और जो हमारा वाष्प बनता है नॉर्मल पानी से, वाष्प कैसे बनेगा वो भी बता रहे हैं, लेकिन इसके पहले देखेंगे जो हमारा पानी है, पानी से हम पत्थर कैसे बनाए, ठोस मतलब उसको बर्फ कैसे बनाए। तो उसका जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। जो हमारा नॉर्मल पानी होता है उसका टेम्परेचर जब हम घटाएंगे तो हमारा क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है बर्फ। अब क्या करेंगे, जो हमारा द्रव है, द्रव बोले तो पानी, जो हमारा द्रव है, जब द्रव से हम क्या बनाएंगे? वाष्प बनाएंगे, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब जैसे समझो, हमने 1 लीटर पानी, एक बीकर, ठीक है, एक बीकर में लिया। क्या किया? एक बीकर में लिया। बीकर मतलब जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं? भगोना। क्या बोलते हैं? भगोना। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? देहाती में भगोना। ठीक है। तो इसका मतलब हमने 1 लीटर पानी को लिया और एक जो मान लो कि गैस हो गया या फिर चूल्हा हो गया, हमने उस पर क्या कर दिया? उसको रख दिया। और यहाँ नीचे से
जैसे समझो, गैस नहीं, पहले समझो। जैसे हम समझाते हैं जो हमारा लकड़ी ईंधन वाला होता है चूल्हा, उसमें समझो। जैसे हमने उस भगोने को क्या किया, एक पानी भर के 1 लीटर पानी भर के रख दिया, ठीक। एक भगोने में हमने 1 लीटर पानी भर के रख दिया। अब नीचे से हम क्या कर दिए, यहाँ पे आग लगा दिए, मतलब आग जला दिए। अंदर नहीं जलाना है, नीचे भगोने के तल में, जैसे खाना बनाते हैं नीचे आग जलता है, तो यहाँ हमने जला दिया। और इसको क्या कर दिया, एक ढक्कन से हमने ढक दिया। हमने इसको एक ढक्कन से ढक दिया। कुछ क्षणों बाद हमको ये रिजल्ट मिलता है बेटा कि जो हमने पानी 1 लीटर नाप के डाला था, कुछ क्षणों बाद वो क्या होगा, पानी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्या होगा कि जो हमारा पानी था वो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। जब इस ढक्कन को हम कुछ क्षणों बाद जब हम हटाएंगे तो उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलता है। तो भाप निकलता है तो भगोना जैसे हो गया, तो भगोना से थोड़ा सा ऊपर हमको दिखाई देता है, उसके बाद दिखाई नहीं देता है। जो हमारे आंखें हैं ना, आंखें से थोड़ा सा दिखाई देता है बस, उसके बाद दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा नॉर्मल पानी था, नॉर्मल पानी से जब इसका टेम्परेचर हम घटाएंगे तो हमारा बर्फ बनेगा, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, वाष्प, जो कि वाष्प बन के हवा में क्या करता है, उड़ जाता है। समझ में आया? अब बेटा इसको देखा जाए, जब ये वाष्प बन के उड़ गया, अब जैसे देखो एक आती है, क्या नाम है उसको, शराब आती है। थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिया जाए बेटा, शराब एल्कोहल जो होती है, जिनको हम बोलते हैं कच्ची एल्कोहल। इसका मतलब जो महुआ होता है ना, महुआ से बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, और क्या है कि बन गया। जैसे देखा जाए बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए, हमने वो जो महुआ था, देखो भाई हम सिखा नहीं रहे हैं कि तुम लोग पियो, बस बता रहे हैं कैसे बनता है। ये जान लो कि एक एक बूंद से वाष्प बना, वाष्प से क्या बन गया, एक एक बूंद बन गया। एक एक बूंद से वो दारू क्या किया जाता है, इकट्ठा, उस शराब को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे देखा जाए, जैसे हमने एक टीना ले लिया, जो तेल वाला टीना आता है, समझो कच्ची घानी सरसों का। देखो भाई उतारना हम नहीं बता रहे हैं, देखो कैसे विपरीत करता है, कैसे पानी बनता है। वो पानी से ही पानी बनेगा। देखो कैसे, इसमें हमने पानी मिला दिया। 2 दिन पहले 3 दिन अगर हमको शराब बनाना रहता है तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्या किया जाता है, उसको भिगोया जाता है। किसको, जो महुआ। इस समय महुआ देखोगे बहुत निकल रहा है पेड़ों से, बहुत गिर रहा है जमीन पर टपाटप, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जो हमारा है, इसको क्या करते हैं, महुआ, इसको भिगोया जाता है। भिगोने के बाद एक टीने में उसी टीना को उठा के एक चूल्ही पे रख दिया जाता है, और नीचे से क्या जला दिया जाता है, ईंधन, मतलब आग जला दिया जाता है ईंधन द्वारा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो ये टीना होता है, टीना का ये पूरा भाग क्या होता है, ढका हुआ होता है, ढक्कन लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे एक पाइप लगी रहती है। क्या लगी रहती है, पाइप, एक नली, एक पाइप लगी रहती है, और ये पाइप आके एक दूसरे टीने में लगी रहती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब इसको हम गर्म करेंगे, जब ज़्यादा हीट होगा तो बेटा इसमें से भाप निकलेगा। जब भाप निकलेगा तो भाप कहाँ जाएगा, इस पाइप के नली द्वारा जाएगा, और इस टीने में बूंद, जो बूंद होता है ना, बूंद होता है, वो धीरे धीरे गिर 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 के वो क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ये शराब ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसके एग्जाम्पल बताए इसके आधार पे कि वाष्प एक पानी बना ना, वाष्प एक क्या बना, पानी बना। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया। शराब बनाना सीख लो बेटा, सब लोग अपने अपने घर में शराब बनाना, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल हम बताएं बेटा, ऐसा काम नहीं करना है कि कोई नशा पत्ती करना है, ठीक है।
भाई एक स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट के लाइफ में जियो और अच्छा खासा जियो, लाइफ को अगर सेटल करना है तब। तो बेटा यहाँ पे हमने बर्फ बताया, पानी बताया, वाष्प बताया। तो वाष्प का हमने एक एग्जाम्पल भी दिया शराब के बारे में, लेकिन एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल देख लिया जाए बेटा कि जो हम लोग रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं रोटी, तो रोटी बनाया जाता है। तो जब रोटी बनाया जाता है तभी हम लोग खाते हैं। तो जो रोटी होता है, अब देखो ये चीज़ होता है कि नहीं, एग्जाम्पल समझो। जैसे बेटा कि हमने रोटी को बनाया, ताज़ा ताज़ा रोटी को बना लिया। जब ताज़ा ताज़ा रोटी को बनाया तो क्या होता है, उसमें से मतलब कि रोटी एकदम फूली रहती है, एकदम बड़ी बड़ी दिखाई देती है, नीचे जैसे हवा भरा है, हाँ है वहाँ पे। इसका मतलब जब हमने रोटी को निकली गैस से या चूल्हे से, जब उसको निकले तो फूला हुआ निकला। तो बेटा क्या करते हैं, अगर उसमें हम अपना अंगुली डाल दें तो क्या हो जाएगा, जल जाओगे। इसका मतलब अंगुली तुम्हारी क्या हो जाएगी, जल जाएगी, और इसमें पानी भर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फुटका, झलका बोलते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, पड़ जाएगा। क्यों पड़ा और रोटी क्यों फूली, देखो जब हमने उसको गर्म किया तो रोटी फूली हुई निकली। तो हमने क्या कर दिया कि रोटी को एक बर्तन में, जो भगोना होता है, उसमें हमने रख दिया, निकाल उसी में रख दिया, और उसके बाद क्या कर दिया, उसको एक ढक्कन से ढक दिए। जब बेटा कुछ क्षण बीतेगा तो उसमें से क्या होता है कि जब उस ढक्कन को हम हटाएंगे तो उसमें से क्या बूंद बूंद क्या चुएगा, पानी। तो इसका मतलब कि जब वो पानी चुएगा, तो हमने तो पानी उस ढक्कन में लगा के रखा नहीं था, वो तो पानी ऑटोमेटिक निकला। तो इसका मतलब कि वो हमारा रोटी को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। जब वो पानी उस ढक्कन पे जाएगा तो ढक्कन का पानी रोटी पे गिरेगा। जब वो रोटी पे गिरेगा तो रोटी खाने लायक रहेगी नहीं। रोटी बताओ जो होता है पानी में भिगो के खाते हो, कभी कोई पानी में भिगो खाता है, नहीं भैया। तो इसका मतलब है, बेटा शांत रहो सब लोग। तो इसका मतलब जो हमारा होता है रोटी होता है, तो वहां से क्या होता है कि उसमें हमने पानी डाला नहीं था। जब हमने उस ढक्कन को ढक दिया तो उसमें क्या बन गया, वाष्प से क्या बन गया, पानी। ये जो नॉर्मल पानी है ना, ये वाष्प से पानी भी बनाता है, और ये जो ये पानी, नॉर्मल पानी जो बर्फ बनाता है, वो बर्फ तो बनाऊबा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ बर्फ पानी भी बन जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए बेटा, पानी के माध्यम से बर्फ बनाना, पानी के माध्यम से क्या बनाना, बर्फ बनाना, ठीक है। अब जब पानी हमारा होता है, पानी से जब हम बर्फ बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसका तापमान क्या करते हैं, घटाते हैं। जब वो घटता है, पानी का टेम्परेचर जब घटता है तो क्या बनता है, बर्फ बनता है बर्फ। जब वो बर्फ बन गया तो बर्फ को हम जो क्या कर देते हैं, जब बर्फ को हाथ में ले लेते हैं या बर्फ को निकाल के अपने हाथों में ले लेते हैं, तो क्या होता है, कुछ क्षणों बाद अगर उसको हम फ्रिज से या फ्रीजर से बाहर कर देते हैं, अपने हाथ में ले लिए, तो क्या होता है, वो गलता है। जब वो गल जाता है तो क्या बन जाता है, पानी पुनः अपनी अवस्था में फिर से आ जाता है। वो जो हमारा अवस्थाएं होता है, पानी बर्फ बनाया और बर्फ ही हमारा फिर क्या पानी में ट्रांसफर कर देगा, उसको बदल देगा। पानी हमारा बर्फ में बदला और बर्फ हमारा पानी में बदलेगा। तो इसका मतलब पानी ही हमारा वाष्प में बदला और वाष्प ही हमारा क्या बदला, पानी में। जैसे बेटा देखा जाए, जो हमारा वाष्प होता है, तो ये तो उड़ता है। जब भगोने के ऊपर हम देखते हैं तो जैसे पानी गर्म है, वाष्प जब निकलता है तो क्या होता है, वाष्प थोड़ा सा ऊपर तक दिखाई देता है, उसके बाद हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब वाष्प बना, लेकिन जब उसको अगर हम ढक देते हैं तो क्या होता है, वाष्प से क्या बन जाता है, पानी। जैसे भाई अब ये नहीं है कि जैसे 1 लीटर पानी था तो 1 लीटर पानी से जब उसको हम जलाएंगे तो 1 लीटर यहाँ निकलेगा, 1 लीटर नहीं निकलेगा, बल्कि कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे से जो हम ईंधन जलाए हैं, जो हम आग जलाए हैं, मतलब उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाए हैं, ताप बढ़ाए हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, पानी को क्या कर देता है, जला देता है। समझ में आया।
हमने शराब बनाना सिखाया, तो इसका मतलब शराब में हमने इसमें पानी मान लो 2 लीटर डाले हैं। कितना डाले हैं? 2 लीटर नहीं, जान लो कि 5 लीटर। 5 लीटर पानी इसमें रखे हैं, तो इसका मतलब जब वो शराब बनाएगा तो शराब जरूरी नहीं कि वो 5 लीटर बनाएगा, बल्कि कितना बनाएगा? हो सकता है 3 लीटर बना दे, हो सकता है 2 ही लीटर बनाए, वो इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमने बताया जो जल की अवस्थाएं होती हैं वो कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। जो हमारा जल की अवस्थाएं होती हैं कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो हमने बताया जो हमारा ठोस होता है, ठोस को हम क्या बोलते हैं? बर्फ। क्या बोलते हैं? बर्फ बोलते हैं। और द्रव को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल पानी। ठीक है, और जो हमारा गैस होता है उसको क्या बोलते हैं? वाष्प। क्या बोलते हैं? वाष्प। जो हमारा पानी होता है, पानी से हम बर्फ बनाते हैं और बर्फ से पानी। ठीक है, और जो हमारा वाष्प पानी होता है, नॉर्मल पानी, उससे हम वाष्प बनाते हैं और वाष्प से बाद में क्या बन जाता है? पानी भी बन जाता है। ठीक है बेटा, जैसे एक एग्जांपल और हम समझ लें, एक उदाहरण। जैसे गर्मियों के समय में मैं बात करूं, किसके बारे में बात करूं? गर्मियों के समय में बात करूं तो गर्मियों के समय में क्या होता है? टेम्परेचर हाई रहता है या टेम्परेचर लो रहता है? हम बता दें बेटा कि जो हमारा टेम्परेचर होता है गर्मियों के समय में क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई। इसका मतलब ज़्यादा होता है, जिसके वजह से हमको क्या होती है? गर्मियों के समय में क्या होती है? गर्मी लगती है, पसीने निकलते हैं। और ठंडी के समय जो होता है हमारा, ठंडी के समय में बताओ तापमान क्या होता है? लो रहता है। क्या रहता है? लो, डाउन रहता है। तापमान कहीं कहीं पे क्या होता है? 12 अंश सेल्सियस तापमान हो जाता है, कहीं कहीं पे 11 हो जाता है, कहीं कहीं पे 4 अंश सेल्सियस हो जाता है। जब वो माइनस में जाएगा, ये टेम्परेचर जब माइनस में जाने लगता है तो क्या पड़ने लगता है? ओला बोले तो बर्फ पड़ने लगता है। जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में हमेशा ओला पड़ता है। इसका मतलब कि गर्मियों के समय में मैं बात करूं कि जो मनुष्य लोग अपने शरीर में जो वस्त्र पहनते हैं वो कैसा वस्त्र पहनते हैं बेटा? ऊनी वस्त्र पहनते। सॉरी भैया, हाँ, गर्मियों के समय में कैसा वस्त्र पहनते बेटा? सूती। कैसा वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र। ठीक है, गर्मियों के समय में वो सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा जो सूती वस्त्र होता है, जो हमारे शरीर से पसीने निकलते हैं, उस शरीर को क्या करता है वो, मतलब कि जो सूती वस्त्र होता है क्या करता है? सोखता है, पसीना बाहर नहीं निकलने देता है। जब तक उसकी इस वस्त्र की शक्तियां रहती है तब तक वो क्या करता है? पसीने को अपने काबू में रखे रहता है। जब इसकी शक्ति खत्म हो जाती है तब पसीना ऊपर से मतलब बाहर। भाई जैसे हम बात करें कण के बारे में, जैसे लोहा का कण होता है, लोहा में देखते हो एक एक जो लोहे होते हैं एक एक कणों से क्या होता है? मिलकर बना रहता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो पसीना बाहर निकलता है, तो जब ये वस्त्र की शक्तियां खत्म हो जाती है, इसका औकात जो होती है खत्म हो जाती है, औकात से बाहर जाने लगती है, तब क्या होता है कि वहाँ हमारा पसीना बाहर निकलने लगता है। और वहीं मैं बात करूँ ठंडियों के समय में कौन वस्त्र पहना जाता है? ऊनी वस्त्र पहना जाता है। कौन सा वस्त्र पहना जाता है बेटा? ऊनी वस्त्र। क्यों पहना जाता है? क्योंकि ऊनी वस्त्र हमको ठंडियों के समय में गर्मी उत्पन्न कराती है। ठीक है, ठंडियों के समय में कैसा उत्पन्न कराती है? ऊनी वस्त्र क्या उत्पन्न कराती है? गर्मी उत्पन्न कराती है, जिसके वजह से हमको ठंडियां नहीं लगती है। अब बेटा अगर मैं बात करूं यही चीज अगर गर्मी के समय में पहन लिया जाए तब, जैसे गर्मियों के समय में अगर हम ऊनी वस्त्र का प्रयोग करें तब बताओ क्या होगा? नहीं रह पाएंगे भाई, नहीं रह पाओगे, कोई नहीं रह पाएगा बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब कोई नहीं रह पाएगा, तो इसलिए गर्मियों के समय हम लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं और ठंडियों के समय में ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखा जाए बेटा कि मैं बात करूं कि गर्मियों के समय में जो हमारा वस्त्र होता है, वस्त्र को अगर धुल दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? धुल दिया जाता है। तो गर्मियों के समय में वस्त्र जल्दी सूखता है। अगर धूप में उसको बाहर डाल दिया जाए, बाहर से वस्त्र को सुखाने के लिए रख दिया जाए, तो बताओ क्या होगा
कि गर्मियों के समय में जल्दी सूखेगा या ठंडियों के समय में जल्दी सूखेगा? गर्मियों के समय में बेटा जो होता है कि गर्मियों के समय में वो जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि जो इसका टेम्परेचर होता है, जो हमारा तापमान है, उसका टेम्परेचर क्या रहता है? हाई रहता है, जिसके वजह से हमारा कपड़ा वस्त्र जो होता है जल्दी सूख जाता है। अब वहीं मैं बात करूं ठंडियों के समय में, उसी कपड़े को अगर धूल को डाल दिया जाता है, जो यहाँ पे गर्मियों के समय में 2 घंटे 1 घंटे में सूखता था, वहाँ पे ठंडियों के समय में कम से कम 6 घंटे 7 घंटे। अगर जिस दिन कंडीशन एकदम खराब हो गई, तापमान के टेम्परेचर एकदम खराब हो गया, वह दिन तो भैया 2 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग जाता है, सकता की बात नहीं है, लग जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो अवस्था बताया, ये जल से संबंधित सारा चीज बताया आप लोगों को। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो हमारा अवस्थाएं होती हैं, वो कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। हमेशा 3 ही अवस्था में चलती है। फर्स्ट नंबर होता है ठोस अवस्था, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। और सेकेंड नंबर होता है हमारा द्रव अवस्था, जिनको हम बोलते हैं लिक्विड। और हमारा जो थर्ड नंबर होता है वो होता है हमारा गैस अवस्था, जिनको हम क्या बोलते हैं? गैस। ठोस बोले तो बर्फ, ठोस बोले तो बेटा क्या? बर्फ। अभी हमने बताया, जो ठोस बोले तो बर्फ, और द्रव बोले तो पानी। कैसा पानी? नॉर्मल पानी। और अगर गैस बोले तो वाष्प। समझ में आया? अब अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल आप लोगों को और दे दूं, जो हमारा एग्जाम्पल है कि 1 गिलास ले लो पानी, 1 गिलास पानी लेके गर्मियों के समय में उसको क्या कर दो? बाहर रख दो। धूप तो किया रहता है, गर्मियों के समय में उसको बाहर रख दें, अपने छत पे रख दें। जब वो छत पे रख देंगे वो पानी को, क्या होगा? दिन भर हमने सुबह 8 बजे रख दिया, शाम को हमने उसको ले लिया, तो बताओ जो उसका पानी रहेगा, जैसे हमने 1 गिलास पानी पूरा भर के रखा था, तो बताओ कि वो पानी जब दिन भर हमने धूप में रखा तो पानी बढ़ेगा या घटेगा? क्यों घटेगा बेटा? क्योंकि वो क्या किया? टेम्परेचर जो है उसका हाई है, जो कि वो क्या कर दिया? पानी कहाँ गया? पानी वाष्प बन के उड़ गया। हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन वाष्प बन के उड़ गया। जैसे मैं बताया आप लोगों को वस्त्र के बारे में, जो हमारा वस्त्र होता है, वस्त्र को अगर हम धुल के बाहर डाल देते हैं तो उसमें पानी रहता है, वस्त्र में भीगे हुए वस्त्र को पानी चूता रहता है। क्या करता है वो भी टेम्परेचर के जहां क्या कर लेता है? खींच लेता है वो, इसलिए पानी मतलब वस्त्र हमारा क्या होता है? सूख जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, वहीं ठंडियों के समय में अगर वो गिलास पानी को रख दिया जाएगा, तो बताओ वाष्प बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, वो पानी उतना का उतना ही रहे। लेकिन एक बात है कि गर्मियों के और ठंडियों के समय में अगर हम 1 गिलास पानी को, नॉर्मल पानी को रख देंगे, 1 घंटे या 2 घंटे बाद देखेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि तापमान क्या है हमारा? ठंडा है, इसके वजह से वो पानी भी क्या हो गया? ठंडा हो गया। ऐसे मैं वीडियो आप लोगों को लेकर आता रहूंगा, क्योंकि आज हमने बताया आपको जल की अवस्था है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। बेटा अब एक काम किया करो आप लोग कि जो वीडियो है हमारा पूरा का पूरा देखा करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर जो हम टॉपिक लेके आए हैं, ताकि आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाते हैं वो आप लोगों को आसानी से क्या है? समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेटा आप लोग जल्द से जल्द, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन का प्रेस नहीं किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं भी जो भी टॉपिक लेकर आऊँ आप तक जल्द से जल्द क्या हो? सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हमने आज क्या पढ़ा है। इसलिए आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है बेटा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।